मैं चूंकि अब पहले यूपी कम आता था, अब थोड़ा सा आने लगा हूं, और मैं माहौल के हवाले से जानता हूं कि हमारे वो सामीईन जो बस आ जाते हैं, बस आ जाते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं होती कहां आए हैं, क्यों आए हैं, आ जाते हैं बस। तो जहन के अंदर एक बात बैठी कि इन आने वालों को सिर्फ आने वाला नहीं, बामकसद आने वाला बनाया जाए, ताकि जब यहाँ से लौटें तो उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो। ये वही सूबा है जहाँ से इमाम इश्क व मोहब्बत का फैज़ान जारी है। ये वही सूबा है जहाँ से सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमा का फैज़ान जारी है। ये वही सूबा है जहाँ हज़रत मखदूम सिमना आराम फरमा रहे हैं। ये वही सूबा है जहाँ पर हज़रत अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमाएं। तकरीबन अकाबिर औलिया किराम यहाँ पर आराम फरमा हैं। और एक चुपती हुई बात भी अर्ज़ करता हूँ, इदारे इस सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन बात बुरी न लगे तो अर्ज़ करूँ, सबसे ज़्यादा मस्जिदें नौजवानों से अगर खाली हैं तो इसी सूबे की मस्जिदें खाली हैं। मैं सिर्फ नमाज पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता, मैं कुछ आज आपको ऐसी बात समझाना चाहता हूँ कि जो इस्लाम का हुस्न आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो उस हुस्न से आप दूसरों को भी हसीन बना सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों में भी इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हज़रत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कदीमुल इस्लाम है। इस्लाम कबूल करने वालों में आपका चौथा नंबर है। आगोश इस्लाम में कदम रख चुके, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाम चुके, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम के अंदर आगोश इस्लाम में कदम रखना कई मुसीबतों को दावत देने के मुतरादिफ था। बावजूद इसके हज़रत अम्र इब्न अब्बास रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी कबूल करते हैं और दाखिल इस्लाम होते हैं। दाखिल इस्लाम होने के बाद कुछ अरसा गुजरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबो रोज़ की काविशों को वो महसूस करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकलते हैं और लोगों को दावत देते हैं, और शाम लौटते हैं तो थके हुए होते हैं, लफ्ज़ों के तीर चलते हैं, कभी पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी कांटे बिछाए जाते हैं, कभी फप्तियाँ कसी जाती हैं, और न जाने किस किस तरीके से क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाई जाती है। हज़रत अम्र इब्न अब्बास इस मंजर को देखते थे। हज़रत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद पूछते हैं, मम मअका अला हाज़ल अम्र, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दीन का काम आप कर रहे हैं तो इस दीन के काम करने में आपके साथ कौन कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रुन व अब्दुन, एक आज़ाद है और एक गुलाम है। आज़ाद से मुराद अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और गुलाम से मुराद हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु। इस सवाल के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने सवाल किया इस्लाम कबूल करने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, मुसलमान हो चुके हैं, कलेमा पढ़ चुके हैं, दाखिले इस्लाम हो चुके हैं, उसके बाद भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? आज मुझे वही आपको समझाना है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कलेमा पढ़ लेने के बाद आदमी आगोश इस्लाम में कदम तो रख लेता है, लेकिन इस्लाम के कुछ तकाजे हैं, इस्लाम की कुछ रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चाहता है कि सिर्फ तुम नाम के मुसलमान न बन के रहो, बल्कि मुसलमान अगर हो तो कंप्लीट मुसलमान बन जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जाहिर सी बात है, आप कलेमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, आपको फायदा हुआ, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि आपकी जात नफा बख्श हो। इस्लाम ये चाहता है कि जिस मजहब के मानने वाले हो उस मजहब का हुस्न आपकी जबान से, आपके किरदार से छलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप मुसलमान तो कहला रहे हैं लेकिन किरदार जाहिलाना आपका हो, अंदाज बिल्कुल बेवकूफ वाला हो, जिंदगी आपकी आवारगी की दहलीज पर पहुंची हुई हो। नहीं नहीं, बल्कि जब आपने मुसलमान अपने आप को कहा है तो आपकी जिंदगी से हुस्न इस्लाम छलकना चाहिए, हुस्न इस्लाम नुमाया होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अम्र इब्न अबस ने पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? अब जो इस्लाम हुजूर ने बताया, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आबादी मुसलमानों की मौजूद है, मुल्क के अंदर बेशुमार मुसलमान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उन मुसलमानों की जिंदगी में वो इस्लाम जो पैगंबर रहमत ने बताया, उस इस्लाम को तलाश करो। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, उस इस्लाम को जब हम मुसलमानों की जिंदगी में तलाश करेंगे तो दूर तक वो इस्लाम नजर आता दिखाई नहीं देगा। आप सोचते होंगे वो इस्लाम कौन सा है? जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीबुल कलाम, पाकीज़ा बात करना, पाकीज़ा बात करना ये इस्लाम है। तुम अगर पाक इस्लाम कबूल कर चुके हो तो सिर्फ तुम्हारा बदन पाक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वजूद पाक नहीं होना चाहिए, जहां नमाज पढ़ते हो वो जगह ही सिर्फ पाक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी पाक और जबान से निकलने वाला जुमला भी पाक होना चाहिए। तीबुल कलाम, एक मुसलमान जब जबान खोले तो उसकी जबान से निकलने वाले कलेमात पाकीज़ा हों। उसकी जबान से निकलने वाले कलेमात तय्यिब ताहिर हों। इसलिए कि पाकीज़ा कलेमात जब ज़बान से निकलते हैं तो वो दिल पर असर करते हैं, और जब कोई अच्छी बात करता है तो उस अच्छी बात करने वाले की मोहब्बत सामने वाले के दिल में अल्लाह पैदा कर देता है।